फिल्मों के अंदर फ्लाइंग सीन शूट करना हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मुश्किल होता है। अब चाहे वो टेक ऑफ सीन हो, हवा में एक्शन सीन हो, नीचे गिरने का सीन हो या फिर लैंडिंग सीन हो, हर सीक्वेंस के लिए एक डिफरेंट सेटअप चाहिए होता है। लेकिन असल में ये सारे के सारे सीन्स शूट कैसे होते हैं, किस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है, चलिए पता लगाते हैं। किसी भी फिल्म में आजकल उड़ना काफी कॉमन हो गया है और ये इतना कॉमन है कि सुपर हीरो मूवीज बिना फ्लाइंग सीन के बनाई ही नहीं जा सकती। लेकिन फिल्म्स में ये जितना आसान दिखता है उससे कई ज्यादा फिल्म क्रू की मेहनत उसमें लगती है। ये सब स्टार्ट हुआ 1948 में फर्स्ट सुपरमैन टेलीविजन सीरीज से, जहां नॉन कॉम्प्लिकेटेड और बेहद सिंपल टेक्निक्स यूज की गई। जैसे ही सुपरमैन जंप करता था उसे एनिमेशन में बदल दिया जाता था। फिर धीरे धीरे टेक्निक्स इवॉल्व होती गई। सिंपली एक्टर्स को प्लेटफॉर्म पे लेटाकर बैकग्राउंड रिमूव कर दिया जाता था। जंप के सीन्स के लिए बाउंसिंग बोर्ड यूज किया जाता था, जिससे एक्टर्स को टेक ऑफ के लिए पुश मिलता था और लैंडिंग के समय सीढ़ी पर से जंप करना होता था। ये सारी टेक्निक्स काफी लो बजट और बहुत सिंपल थी। अब सन 2000 की बात करें तो चीजें काफी बदल चुकी थी। अब काफी एडवांस और न्यू टेक्निक यूज की जाने लगी। पहला वायर्स। सुपरमैन हो या हैरी पॉटर, वायर्स हर जगह यूज किए जाते हैं। अब चाहे टेक ऑफ सीन हो, एक्टर को घसीटकर हवा में ले जाना हो या फिर हवा में एक्शन सीन हो, बेसिकली एक्टर को हार्नेस के थ्रू पुली के जरिए वायर से बांधा जाता था और वायर को क्रेन से जिस जगह पर एक्टर को बांधा जाता था उसे बोलते हैं पिकअप पॉइंट। और ये पिकअप पॉइंट हर सीन के हिसाब से अलग होता था, जैसे शोल्डर, बैक, चेस्ट या लेग, ताकि हर सीन को और भी ज्यादा रियल और इम्पैक्टफुल बनाया जा सके। दूसरी टेक्निक होती है हाइड्रोलिक रैम्प, जहां पर सब कुछ सेम होता है लेकिन एक्टर को हाइड्रोलिक मोटर के जरिए खींचा जाता है, जिससे एक्टर को काफी प्रेशर के साथ खींचने में मदद मिलती है और काफी हाइट तक खींचा जा सकता है। पहले के टाइम में मिड एयर शॉट्स काफी फनी तरीके से यूज किए जाते थे। अगर सुपरमैन का एग्जांपल ले तो यहाँ पर एक्टर की बजाय डमी पुतला यूज किया जाता था और उन्हें हवा में एक तरफ से दूसरी तरफ फेंका जाता था। इतना ही नहीं, सुपरमैन की कॉस्ट्यूम में डमी प्लेन्स यूज किए जाते थे, या तो उन्हें मैन्युअली या फिर रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता था। और अगर बहुत सारे एक्टर्स को एक साथ उड़ता हुआ दिखाना है तो हर एक्टर को अलग अलग वायर से बांधकर सबको एक साथ मूव कराया जाता था और इन्हीं एक्टर के साथ कैमरामैन को भी उड़कर शॉट्स लेने होते थे ताकि एक्टर के साथ साथ ही कैमरा मूव करे। अगला फ्लाई सिस्टम है पैरेललोग्राम। ये टेक्निक स्मूथ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यूज की जाती है, जहां पर एक्टर्स को एक सीसॉ जैसे दिखने वाले प्लेटफॉर्म पर बांधकर खड़ा किया जाता है और दूसरी तरफ से लैंड और टेक ऑफ को कंट्रोल किया जाता है। तीसरा फ्लाई सिस्टम है ट्यूनिंग फोक। ये सिस्टम मिड एयर फास्ट फ्लाइंग सीन के लिए डिजाइन किया गया है, जो काफी सिंपल और इजी टू हैंडल है। इस सिस्टम में एक्टर को कांटे की चम्मच जैसे दिखने वाले प्लेटफॉर्म पर कमर के जरिए बांधा जाता है और इस सिस्टम में एक्टर के वजन जितना ही वेट सिस्टम के पीछे लगाकर मूवमेंट को हैंडल किया जाता है। इस सिस्टम की मदद से एक्टर की बॉडी काफी फ्रीली मूव कर सकती है। अगली टेक्निक है रोबोमोको आर्म, जो कि काफी एडवांस टेक्निक है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें रोबोटिक आर्म यूज किया जाता है, जिससे कि एक्टर्स के फ्री फॉल सीन और मिड एयर फाइट सीन शूट करने में हेल्प मिलती है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज होता है। और स्काई डाइविंग के टाइम एक्टर्स के फ्री फॉल को और भी ज्यादा नेचुरल दिखाने के लिए वर्टिकल विंड टनल सिस्टम यूज किया जाता है। ये विंड टनल बहुत बड़ा होता है और टरबाइन के जरिए इनमें काफी हाई विंड प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिससे एक्टर्स फ्रीली हवा में उड़ सकते हैं। ये सिस्टम बहुत महंगा होने की वजह से काफी कम मूवीज में इसे यूज किया जाता है, जिसमें से एक है मार्वल स्टूडियोज की ब्लैक विडो। ये सारी टेक्निक यूज करने के लिए एक्टर्स का फिट होना बेहद जरूरी है। एक्टर्स की कोर मसल्स को ट्रेन किया जाता है, खासकर कमर, लेग्स और शोल्डर को, ताकि एक्टर्स को किसी भी तरह का मसल फ्रैक्चर ना हो। और इतना सब कुछ होने के बाद ये सारे सीन शूट करना बिना वीएफएक्स के नामुमकिन है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।